Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you business law and overview. ये मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ. इसमें हम बिजनेस लॉ कंप्लीट पढ़ेंगे. ये बीकॉम और बीबीए का सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस लॉ होता क्या है, इसमें कौन कौन से लॉज कवर किए जाते हैं और इसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कौन कौन से एक्ट्स आते हैं, वो सारे हम इस लॉ में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस लॉ होता क्या है. अब बिजनेस और लॉ दो अलग अलग वर्ड हैं. बिजनेस जनरली क्या बोलते हैं, हम व्यापार करना बोलते हैं, यानी एक्सचेंज करना, ट्रेड या गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं. अब लॉ क्या है, कानून. कानून क्या जनरली क्या होता है, लॉ क्या होता है जनरली, जो क्या दे, जिसमें बहुत सारे रूल्स हों, जो किसी काम को करने में हेल्पफुल रहे, हम उसे क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं. अब बिजनेस लॉ क्या हो गया, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो रूल्स चाहिए होंगे उसे हम बिजनेस लॉ बोलेंगे. रूल्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री, वो रूल्स जो किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, किसी पर्टिकुलर बिजनेस, किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, उसे हम क्या क्या बोलते हैं, उसे हम बिजनेस लॉ बोलते हैं, उसे हम कमर्शियल लॉ बोलते हैं, उसे हम मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं. अब इसमें हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, रेगुलेशंस आते हैं जिसकी वजह से बिजनेस और एक इंडस्ट्री स्मूथली काम करती है. अब कोई भी चीज है, उसके काम करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं कि इंडिया के सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या रूल्स दिए गए हैं. तो ऐसे एक बिजनेस को रन करने के लिए कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की नेसेसिटी है. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन देता है, इंडियन गवर्नमेंट बनाती है. बिजनेस लॉ में रूल्स बनाए जाते हैं. This law is a collection of rules that are followed in the business activities and transactions. ये वो लॉ है जिसमें रूल्स आएंगे सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज में और ट्रांजेक्शन्स में होंगे. इंडिया में एक मर्केंटाइल लॉ चलता था. मर्केंटाइल जो लॉ है वो अदर लॉज, बाकी जो कानून है उनसे डिफरेंट था. मर्केंटाइल लॉ में हम जनरली क्या पढ़ते थे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते थे. अब हमने उसको अलग अलग सेपरेट एक्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो अब इसको हम क्या बोलते थे, बिजनेस लॉ को हम पहले मर्केंटाइल लॉ के नाम से जानते थे. अब मर्केंटाइल लॉ क्या है, मर्केंटाइल लॉ में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ लॉ, लॉ की वो ब्रांच which deals with the rights and obligations of mercantile persons arising out of mercantile transactions. mercantile law में वो एक ब्रांच है, लॉ की एक ब्रांच है जो क्या करती है, डील करती है विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की, क्या क्या राइट्स मिले गए हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं मर्केंटाइल पर्सन. अब मर्केंटाइल पर्सन कौन है, जो बिजनेस कर रहा है. अराइजिंग आउट ऑफ मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन, यानी जो मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं डेली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, उसे हम मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन बोलेंगे. इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्केंटाइल प्रॉपर्टी, यानी किसी चीज के प्रॉपर्टी के बदले में जो कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं. या फिर दैट पार्ट ऑफ द लॉ विच रेगुलेट द ट्रांजेक्शन ऑफ द मर्केंटाइल कम्युनिटी इज कॉल्ड कमर्शियल और मर्केंटाइल लॉ. वो लॉ का पार्ट जिसमें ट्रांजेक्शन होती हैं कम्युनिटी के बेसिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं. अब इंडिया में मर्केंटाइल लॉ का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था. उसमें दोनों तरह के एक्ट इंक्लूड होने लग गए थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, नॉन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, बिजनेस एक्ट, नॉन बिजनेस एक्ट. यानी जो मर्केंटाइल लॉ था वो दोनों पे अप्लाई होने लग गया था, बिजनेस पे भी और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज पे भी मर्केंटाइल लॉ अप्लाई होना शुरू हो गया था. अब मर्केंटाइल लॉ की एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप था. गवर्नमेंट ने, इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अलग अलग एक्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब ये सिलेबस के हिसाब से कई बार क्या हो गया, चेंज भी आ गए हैं इसमें. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, कैरियर्स एंड गुड्स एक्ट, कमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट, पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्ट, इंसॉल्वेंसी और आर्बिट्रेरी एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है कि कैसे कोई दो पार्टीज एक बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होगा कि कैसे अगर कोई सामान बिक रहा है तो सेलर और बायर के बीच में क्या हो, एक नेगोशिएबलनेस ना हो और दोनों का राइट एक्सप्लॉइट ना हो. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट में क्या पढ़ा जाएगा कि अगर कोई बिजनेस है और उसमें किसी पार्टनर ने एंटर होना है तो कैसे वो एंटर करेगा. नेक्स्ट इज कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में क्या है कि किसी कंपनी को फॉर्मुलेट होना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज के पास कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स का कंपनी यूज कैसे करती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. नेक्स्ट इज बैंकिंग कंपनीज एक्ट की बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अलग एक्ट आ गया. इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक अलग एक्ट आ गया. कैरियर्स एंड कैरियज ऑफ गुड्स एक्ट की गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए तो उसके लिए कौन सा एक्ट आ गया. नेक्स्ट इज कमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट. कमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट का मतलब है कि कमर्शियली ऑनलाइन जो ट्रेडिंग हो रही है आज के टाइम में, ऑनलाइन हो रही है, या जो हम शेयर मार्केट में कमर्शियल सिक्योरिटीज करते हैं उसको कैसे कर सकते हैं हम ट्रेडिंग, उसके लिए एक एक्ट आ गया. पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्ट कि अगर मान लीजिए किसी ने, कोई पर्सन ने
कोई चीज़ फर्स्ट टाइम इन्वेंट की है तो वो उसको अपने पेटेंट करवा लेगा अपना, और उस पर कॉपीराइट क्लेम कर लेगा, ताकि कोई अगर और सेम पर्सन कोई चीज़ बनाए तो उसको उसकी वैल्यू मिले। जो पर्सन बना चुका है ऑलरेडी उसको वैल्यू मिले, ना कि दूसरे को इतनी ज्यादा मिले। अगर कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस है देन वैल्यू मिले। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी एक्ट, कि अगर कोई कंपनी या फर्म है या कोई बिजनेस है अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होता है। आर्बिट्रेशन एक्ट सिमिलरली। तो ये था ओवरव्यू था कि बिजनेस लॉ में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एक्ट आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मर्केंटाइल लॉ के सोर्सेज क्या हैं इंडिया में, और उसके बाद फिर हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपकी इस पूरी सीरीज की पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ की पूरी सीरीज प्रोवाइड कर दूंगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।